मित्रों नमस्कार। आप है बसंत गुरु जी के साथ। मेरे युवा साथियों ने पूछा है सच्ची सफलता का रहस्य क्या है गुरु जी। तो मित्रों सच्ची सफलता का रहस्य एक ही है कि आप अपने काम में इतना तल्लीन हो जाओ कि आप खुद को भुला दो। ये एहसास ना हो कि मैं भी कौन सा काम कर रहा हूँ, कितना समय हो गया है। यानी उस काम में जब आप डूब जाते हैं तो हमें समय का ज्ञान नहीं होता। अब जरा याद कीजिए, बचपना का याद कीजिए। मेरे गांव का कोई साथी होगा, बचपना में तालाब जाते थे, रविवार का दिन होता था, बच्चे खुशी से तालाब जाते थे, सुबह नहाने जाते थे और मालूम होता था कि तालाब में तैरते तैरते दिन का 11-12 बज गए। घर से आते थे छड़ी लेकर के, डांटते डपटते मम्मी, उनमें से किसी एक का मम्मी आते थे और सबको डांट लगा करके सबको तालाब से बाहर निकाल करके दौड़ा देते थे और सबसे एक ही चीज़ पूछते थे, इतना समय हो गया, भूख नहीं लग रहा है क्या, तुमको समय का पता ही चला क्या। और हम कहते थे वाकई हमें समय का पता नहीं चला। मित्र, इसलिए तो हम गजब का तैराकी सीख गए थे। क्यों? क्योंकि हम इतना दिल लगा करके, इतना लगन से, इतना परिश्रम से, इतना खुश होकर के हम तैरने का काम करते थे, जो हर तरह के तैरने में माहिर हो जाते थे। और कभी कभी रविवार का दिन रहता था, अब लिख गए कबड्डी खेलने लग गए। अब बड़े बड़े हो जाने के बाद भी कबड्डी खेलते खेलते जाने कितना समय गुजर जाता था। फिर घर से कोई आता, फिर कोई छड़ी लेके कहता कि आप लोगों को इतना भी होश नहीं है कि खाना खा लो, घर खाना कितना समय से ठंडा पड़ गया है, पढ़ने लिखने का नहीं है, होमवर्क नहीं करना है क्या, देखो सुबह से निकले हो, शाम हो गया, 3-4 घंटे हो गए। तो और हम लोग फिर कहते थे सच में हमें पता नहीं चला, हमने कब से हम खेल रहे हैं, खेलने में हम मगन हो गए। इसी तरह से कभी कभी पढ़ने में लग जाते थे, तो कई बार तो वास्तव में ऐसा लगता था कि मैं खाना खा लिया हूँ क्या, या कई बार लगते थे खाना नहीं खाया हूँ, कुछ समय पहले खाए थे पर मालूम होता था खाना नहीं खाए, मतलब अपने को भूल जाते थे। और जिस बच्चे ने अपने को पढ़ाने में भुला दिया वो सर्वोच्च ऑफिसर बन गए, आला दर्जे का अधिकारी बन गए। और जिसने अपने को खेल में भुला दिया वो बड़े खिलाड़ी बन गए। और जिसने अपने को याद रखा, न ठीक से खेल पाया न ठीक से पढ़ पाया, वो न इधर के रहे न उधर के रहे, बीच में लटकते रहे। वो बेरोजगार होकर के घूमते रहे, रोजगार की तलाश करते रहे, छोटे मोटे काम धंधा कर लिया, छोटी मोटी नौकरियां कर ली, छोटी मोटी बातें कर ली, छोटी मोटी जिंदगी जी लिया। मित्रों, किसान भाई से भी आप पूछ लीजिए। मैं देखता था, बचपन से ही देखता था, कई किसान ऐसे होते थे, सुबह सुबह खेत जाते थे और उसके बाद दोपहर चढ़ जाता था दो सूरज, और भूख से पेट कलबलाते रहते, लेकिन फिर भी थोड़ा और काम कर लो, थोड़ा और काम कर लो कहते कहते कमाते थे। और उसकी घर के ये आते थे कि भैया आप कितना समय खाओगे, घर में लोग आपको इंतजार कर रहे हैं। बोले बस अभी आता हूँ करके घंटे भर और काम कर लेते थे। अभी आता हूँ कह के घंटे भर काम कर लेते थे। तो मैंने बचपन में सीखा, यदि सफलता पाना है तो खुद को भुला देना पड़ेगा। मैं अभी कौन हूँ ये भुला देना पड़ेगा, मैं अभी क्या हूँ ये भुला देना पड़ेगा, मुझको उस काम में उसी में लग जाना होगा। और मित्रों, जब हमने अपने पढ़ाई में जब अपने को भुला दिया तब मज़ा आ गया। कामों में जब हमने अपने को भुला दिया तब वो काम में मज़ा आ गया। जब हम अपने को पढ़ने में भुला देते हैं तो मज़ा आ जाता है, मज़ा आ जाता है। कितनी पुस्तकें पढ़ ली, कितनी पढ़ लिया, मज़ा आ गया। जब अपने को साधना में भुला दो तो मज़ा आ जाता है। यानी जो होना चाहते हो उसमें भुला देना, अपने को घुल मिल जाना, उसी में हो जाना, उसी का हो जाना, वो तो फिर आपका रंग चढ़ जाता है। अब भैया ऐसा है कि आप कहोगे कि मैं इस कपड़े को रंगाना चाहता हूँ पर पानी में आप मत भिगाइए, कलर में मत भिगाइए, और ये कपड़ा बाहर में लटका है और बाल्टी कलर का बगल में है, और आप कह रहे हो कि इसको बिना बाल्टी में डुबाए आप मेरा कपड़ा जो है कलर कर दो। अच्छा भाई, तो ये इसको मैं डुबाओ भी मत और कलर भी हो जाए, तो फिर कैसे होगा। आजकल मेरे युवा मित्र यही चाहते हैं कि उसे मेहनत भी करना पड़े, लगन भी न रहे, परिश्रम भी ना करे, और ये भी ना करे, वो भी ना करे, इतनी मेहनत भी ना करे, मशक्क़त भी ना करे, कड़ी परिश्रम भी ना करे, कोई योजना भी ना बनाए, घर से भी ज़्यादा दूर जाना मत पड़े, कोई प्रकार का तकलीफ ना हो, न खाने का, न पीने का, न सोने का, न जागने का, न आने का, न जाने का, सारा सुख सुविधा हो, और बड़ी आला दर्जे का नौकरी मिल जाए, बड़ी कंपनी में नौकरी मिल जाए, बड़े अधिकारी भी बन जाए, खूब पैसा भी आ जाए, खूब हो जाए, तो शेख चिल्ली सपना देखना ठीक है मित्र। लेकिन आपको यदि सफलता अर्जित करना है, इस द बेस्ट वाला सफलता अर्जित करना है, ऐतिहासिक सफलता अर्जित करना है, सक्सेस की स्टोरी लिखना है, तो फिर आप एक काम चुनिए और उस काम में अपने को भुला दीजिए। फिर देखेंगे काम खुद आपको किस तरह से आगे बढ़ाता हुआ सफल कर देता है। जरा ट्राई करके देखना।
कई आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, आपके अड़ोस पड़ोस में कई लोग होंगे, कई लोग होंगे। हम लोग एक आदमी को एक गुरुजी था, स्कूल में पढ़ाता था प्राइमरी में, और हम उसको गांव में भूत जिन करके चढ़ाते थे। और भूत जिन करके क्यों चढ़ाते थे, उसका कारण था। वह स्कूल सुबह उठते थे और चले जाते थे खेत, और खेत में वो 10 बजे तक का वह काम कर लेते थे, और फिर उधर से ही तालाब से नहाते नहाते आते थे, खाते थे, और उसके बाद वो एक झोला पकड़ करके वो फिर चला जाता था स्कूल। उस झोले में क्या रहता था, उस झोले में दूसरा कपड़ा रहता था। अब वो स्कूल से लौटते समय कपड़ा बदल करके फिर अपने खेतों में काम ले जाते थे, और रात को 7 बजे आते थे, 7 बजे 8 बजे आते थे, और उसके बाद फिर उसको लटका देते थे। उस का झोले में 2 सामान रहता था, एक तो कपड़ा, दूसरा टिफिन, माने रोटी 2 वक्त कुछ खाने के लिए। तो हम लोग बोलते थे बचपना में, भैया ये आदमी आदमी है कि भूत है यार, कि जिन है। तो कई बार हम लोग मजाक में पूछते थे कि अंकल जी, चाचा जी, आप खेत भी कमा लेते हो और नौकरी भी कर लेते हो, ये आपको थकावट नहीं लगता? तो थकता है ना, शरीर थक जाता है और थकावट लग जाता है, पर मैं सोचता हूँ बच्चे के पढ़ाने का काम तो है, स्कूल में का कुर्सी बैठ कर के मेहनत तो लगना नहीं है, दिमाग का काम तो है, तो सुस्ताने के काम तो स्कूल में हो जाता है। अच्छा, अब आता हूँ तो सोचता हूँ आखिर घर में रात में तो सोना ही है, तो क्यों ना एक एक और कुछ जो है मेड़ देख लूँ, खेत देख लूँ, कोई बीमारी थोड़ी है, कोई ये थोड़ा सा रखवाली हो जाता है, और अपना अपना खेत है, अपना कमा लेते हैं। इस तरह से उसके मन में जरा भी ऐसा नहीं रहता था कुछ दिन रात कमा रहे हैं करके। तो मित्रों, वो अपने काम में अपने को भुला देता था, उसको कोई शर्म नहीं था, वो पूरी मेहनत करता था। हम बड़े होने के बाद हमने उसके श्रम की कीमत को समझा कि उसने अपने घर को किस पोजीशन से कहाँ तक उठा दिया, और घर में कितना सुख और समृद्धि का उसने इजाफा कर दिया। मित्रों, तो आपको यदि सफलता चाहिए तो अपने काम में खुद को भुलाना पड़ेगा। भुला के देखिए, मज़ा आएगा। भुला के देखिए, मज़ा आएगा। फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।